आप अपने प्राइवेट हेयर के बाल कैसे रिमूव करते हो? या आप भी कंफ्यूज्ड हो कि आपको वैक्सिंग करनी चाहिए, ट्रिम कराना चाहिए, शेव करना चाहिए या फिर हम लेज़र ही करा लें? आज इस वीडियो में ज़रा इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। अगर बात करें हेयर रिमूवल की तो इसके लिए मार्केट में क्रीम्स भी आती हैं, पर क्या वो क्रीम्स यूज़ करना सेफ है? ऐसा माना जाता है कि वो क्रीम स्पेशली आपकी बिकिनी एरिया के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, पर क्या वो आपकी बिकिनी एरिया की स्किन के लिए सेफ है? क्या कहते हैं इसके बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट, आइए ज़रा जानते हैं। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि ऐसी क्रीम्स आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन दे सकती हैं, यानी कि वो आपके प्राइवेट पार्ट पर जलन दे सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी पर थोड़ी देर रहेंगे और फिर आपके बालों को धीरे धीरे हटाएंगे। पर क्या आप जानते हैं कि ये केमिकल्स कितने हार्मफुल हैं, जो पहले तो आपके बालों की रूट्स को डेड बनाते हैं और उसके बाद उनको विदाउट एनी पेन आपकी बॉडी से निकाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो आपकी स्किन को कितना हार्म पहुंचा रहे होंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी क्रीम्स को इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। पैच टेस्ट कैसे किया जाता है, अब ज़रा वो सुन लेते हैं। अगर आप पैच टेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ के पीछे वाले एरिया पे कर सकते हैं या फिर आप अपने कोहनी के पास वाले एरिया पे कर सकते हैं। अगर आपको वो क्रीम लगाने पर कोई जलन नहीं होती है या आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ही आसानी से अब निकल गए हैं, उसके बाद ही आप उसे अपने प्राइवेट एरिया पर यूज़ करें। अब बात करते हैं एक ऐसे ऑप्शन की जो सब ऑप्शंस में से सबसे सेफेस्ट माना जाता है, यह है ट्रिमिंग। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो ट्रिमिंग ऑप्शन होता है ये सारे ही ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होता है और साथ ही ये आपको सभी ऑप्शंस में सबसे पहले करना पड़ता है। चाहे आप शेव कर रहे हो या वैक्सिंग करवा रहे हो या फिर आप लेज़र क्यों ना करा रहे हो, इसका फर्स्ट स्टेप ट्रिमिंग ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी हेयर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम उस हेयर लेंथ पे सबसे पहले वैक्सिंग कर देंगे तो उससे हमें ब्लीडिंग तक हो सकती है। अगर उतनी ही बड़ी हेयर लेंथ पे हम लोग अगर शेव कर लेंगे तो उससे हमारा रेज़र ख़राब हो सकता है। वहीं अगर आप बड़ी हेयर लेंथ पर सबसे पहले ट्रिमिंग करते हैं तो आपको पेन भी नहीं होता और आपके बाल आसानी से निकल सकते हैं। साथ ही अगर आप शेव करते हैं तो उससे आपको रेज़र बम्प्स होने का डर रहता है, कट्स होने का डर रहता है। साथ ही शेविंग के बाद ऐसा लोग मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड ग्रोथ आती है, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। ऐसा ज़रूर होता है कि वो हेयर ग्रोथ आपको चुभने वाली आ सकती है, पर हार्ड हेयर ग्रोथ नहीं आती है। वहीं अगर हम बात करें ट्रिमिंग की तो ट्रिमिंग से आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आती है। अब बात करते हैं वैक्सिंग के बारे में। कुछ लोगों को वैक्सिंग कराने से डर भी लगता है। उनको लगता है कि यार जब हमें हाथों पे वैक्सिंग कराने में इतना दर्द होता है तो प्राइवेट पार्ट पर तो कितना ही ज़्यादा होगा। और कुछ लोगों को ऑकवर्डनेस होती है तो वो इस बारे में सोचते भी नहीं है कि मैं कैसे किसी दूसरे से अपने प्राइवेट पार्ट की वैक्सिंग करवा लूँ। जो सोचना बिल्कुल ठीक भी है, सबका अपना अपना कंफर्ट लेवल होता है। वहीं आपको बता दें कि वैक्सिंग कराने से आपके जो प्राइवेट पार्ट की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और प्रेशर से गुजरती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी उस पर गरम गरम वैक्स लगती है तो आप खुद सोचिए, जब बहुत ही प्रेशर से टिश्यू पेपर को खींचा जाएगा तो आपकी स्किन पर इरिटेशन भी हो सकती है। वहीं वैक्सिंग जो होती है वो बालों को बिल्कुल रूट से निकाल देती है, जिस वजह से जो हेयर ग्रोथ है वो हफ्ते बाद आती है। पर आपको बता दें कि वैक्सिंग के बाद जो हेयर ग्रोथ आती है वो बिल्कुल नॉर्मल हेयर ग्रोथ आती है, ना ही बाल हार्ड आते हैं और ना ही वो बाल जो होते हैं वो चुभने वाले आते हैं। और कुछ लोग वैक्सिंग कराना ज़्यादा बेस्ट समझते हैं बाकी किसी ऑप्शन से, क्योंकि एक वो आपकी हाइजीन को बरकरार रखता है, प्लस वो एक ऐसा ऑप्शन है जो आपकी हेयर ग्रोथ को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट की। लोगों को लगता है कि हम अपने प्राइवेट पार्ट पर लेज़र ट्रीटमेंट करा लेते हैं, इससे हमारी हेयर ग्रोथ हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या ऐसा सच है? आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। लेज़र ट्रीटमेंट कराने से आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो 6 से 8 महीने के लिए गायब हो जाती है, पर 1 साल के बाद या फिर 12 महीनों के बाद या 14 महीने के बाद आपकी हेयर ग्रोथ वापस आ जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि लेज़र ट्रीटमेंट के बाद आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाती है और कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि हेयर ग्रोथ बिल्कुल ही चली जाती है, पर ऐसा नहीं है कि वो कभी लौट कर वापस ही नहीं आती। साल बाद या 2 साल बाद आपकी हेयर ग्रोथ जो होती है वो वापस आने लगती है। अब बात करते हैं कि अगर आपने शेव किया या ट्रिम किया या आपने वैक्सिंग करी और उसके बाद आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन हो गई है तो आपको क्या क्या स्टेप्स अपनाने चाहिए। अगर आपको रेज़र बम्प्स हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने प्राइवेट पार्ट वाली स्किन पर स्क्रब कर रहे हैं। स्क्रब करने से जो भी इनग्रोन हेयर्स होंगे वो निकल जाएंगे, साथ ही इरिटेशन जो है कम हो जाएगी। स्क्रब करने के बाद कोशिश करें कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रहे हैं, उसके ऊपर कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं या कोई भी हाइड्रेटिंग क्रीम लगा रहे हैं, जिससे आपकी जो स्किन है वो नरिश्ड रहे और उस पर ड्राइनेस ना हो।
अगर आप वैक्सिंग कराते हैं तो वैक्सिंग कराने के तुरंत बाद अपनी स्किन के ऊपर ऑयलिंग ज़रूर करें, क्योंकि ऑयलिंग करने से जो आपकी स्किन है उसके ऊपर जितनी भी रेडनेस होगी वो चली जाएगी, साथ ही जितनी भी इरिटेशन होगी वो भी कम हो जाएगी। आप कोशिश करें कि अगर आपको वैक्सिंग के बाद बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है तो आप उसके ऊपर आइसिंग भी कर सकते हैं। आइसिंग करने से रेडनेस भी कम होती है और अगर कोई भी दाने या पिंपल्स आपकी स्किन पर आने वाले होंगे तो वो भी आइसिंग से रुक जाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने हेयर रिमूवल के लिए, आप उनको स्टेरिलाइज करें। अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप यूज़ एंड थ्रो वाला रेज़र यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप उसको बार बार इस्तेमाल ना करें। और जब भी आप नया रेज़र यूज़ करें तो हमेशा उसको वॉश करके गर्म पानी से ही यूज़ करें। वहीं अगर आप वैक्सिंग करवाने जाते हैं कहीं भी पार्लर में तो आप कोशिश करें कि जो भी वो स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं वो नया है या फिर वो स्टेरिलाइज्ड है, गर्म पानी में धुला हुआ है, ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई भी स्किन इरिटेशन आपको ना हो। अगर आप घर पर ट्रिम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका ट्रिमर अच्छे से साफ़ है, आप अपने पास कोम भी रखें और साथ में सिजर्स भी रखें और सारी ही चीज़ें अच्छे से साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से भी आपकी स्किन पर इरिटेशन हो सकती है, थोड़े छोटे छोटे बम्स आ सकते हैं या फिर पिंपल्स भी हो सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप NBT लाइफ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।